फजर की 2 रकात जो सुन्नत नमाजें हैं, अगर कभी कभार आदमी फजर से पहले नहीं पढ़ा तो वो फजर के बाद भी पढ़ सकता है। फजर के बाद भी वो पढ़ सकता है, कोई हरज की बात नहीं। सूरज अगर निकल भी गया तब भी वो पढ़ सकता, सूरज निकल गया तब भी वो पढ़ सकता। बाज़ उलमा ने सूरज निकलने के बाद पढ़ने को अफजल करार दिया। अगर आपने फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज से पहले अदा नहीं की तो आप बाद में फर्ज नमाज के बाद आप फजर के बाद अदा कर सकते हैं। सूरज तुलू होने के बाद भी आप अदा कर सकते हैं, बल्कि अफजल बाज़ उलमा ने इसी को कहा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह मसला साबित है, यह मसला साबित है। इसी तरीके से आदमी अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ा, सो गया था, लेट उठा, तो तब भी वो पहले क्या करेगा, 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ेगा, फिर फजर की 2 फर्ज नमाज पढ़ेगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मसला पेश आया था। सफर में जा रहे थे, नींद आ गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए थे। बिलाल से कहा कि देखो हम सो रहे हैं, बहुत थक गए हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है नमाज को जगाने की। सो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफर में थे, रास्ते में थे, लेकिन बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थके हुए थे, तो नींद आ गई उनको भी, वो भी सो गए। देखा तो सूरज तुलू हो गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नींद हुशार हुई तो उठे, तो बिलाल से कहा तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना उठाने की। तो बिलाल ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नींद आप पर गालिब आ गई ना, वैसे ही मुझ पर भी मेरी नींद गालिब आ गई, मैं जानबूझ के तो नहीं किया, नींद की वजह से मैं सो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले इस जगह को हम चेंज करेंगे। तो अल्लाह के नबी आगे चले गए, क्योंकि यह शैतान है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले गए थोड़ा, फिर उसके बाद आपने क्या किया, 2 रकात सुन्नत नमाजें पढ़ी, फिर उसके बाद आपने सहाबा को फर्ज नमाज पढ़ाई। इससे मालूम हुआ कि अगर फर्ज नमाज छूट भी जाए, बाद में पढ़ रहा है आदमी, तो पहले सुन्नत पढ़ेगा, बाद में फर्ज पढ़ लेगा। लेकिन आदत नहीं बनाना है इसको। एक आदमी आदत बना लिया कि हर दिन फर्ज नमाज के बाद पढ़ रहा है 2 रकात सुन्नत, ये गलत है। कभी कभार होता है तो अच्छी बात है, इसको आदत ना बनाए।